हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राज फैमिली। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं राज फैमिली के बारे में। और राज फैमिली का मुझे लग रहा है कि 2 लोगों के वीडियो अभी मैंने देखे हैं और यस, मॉर्निंग में मैंने सुचिता का वीडियो पे रिएक्शन दिया था। तो अभी मैंने जब वीडियो बनाया था तो ये वीडियो दोनों, एक तो बाद में आया है, जगत माता का वीडियो बाद में आया है। जगत भैया का जो एक पोस्ट आया है, उस पोस्ट को पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जगत माता के बारे में बात कर लेते हैं। जगत माता का जो वीडियो है वो 1 घंटे पहले आया है अभी। तो मतलब अभी भी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 1 घंटे पहले आया है। तो जगत माता ने सबसे पहले तो अपना जो भी है एक नॉर्मल ब्लॉग किया था, बट जो थंबनेल था वो थंबनेल कुछ इस तरह से था कि मनीषा कि अगर कोई मनीषा के बराबर हो जाएगा तो मतलब कि कुछ जगत भाभी का ही करके वीडियो था। और जगत भाभी को किसी ने कुछ बोला हुआ है, उससे ही रिलेटेड वीडियो था। हाँ, इस बार मेरे बच्चे गलत नहीं है और गलत मैं नहीं सहूँगी, इस तरह कुछ करके इनका वीडियो है। और 1 मिनट, पहले तो ये बंद करती हूँ, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। थंबनेल के लिए मुझे जाना पड़ेगा इनके चैनल पे। यस, मनीषा जैसा बनने के मतलब कुछ ऐसा है कि मनीषा जैसा बनने के लिए बहुत ये होता है। ठीक है। तो अभी जगत भैया के एक और आ गए हैं पोस्ट, तो उस पर ही बात करते हैं। तो यहाँ जगत माता के ऑल ओवर वीडियो को हम शॉर्ट करते हैं। तो मनीषा जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी बहू के बारे में गलत नहीं सुनूंगी, ऐसा उन्होंने बोला। एक्चुअली जगत जो इनकी गोद ली हुई बेटी है, मतलब कि जो अंशु है, अंशु का जब से वो हुआ है ना एनिवर्सरी, तो देखो अंशु का एनिवर्सरी ना ऑलमोस्ट अंशु ने कॉपी तो किया था जगत भैया का, क्योंकि पूरा हल्दी इस एनिवर्सरी में हम क्या करते हैं यार, नॉर्मली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। बट जगत भैया में मैंने देखा था कि पूरी शादी उन्होंने किया था, तो उनका पर्पज मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि उनके शादी में इतनी ज़्यादा अड़चने आ चुकी थी कि उसकी वजह से उनको लगा होगा कि चलो इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। बट अंशु ने भी वही सब कुछ किया, हल्दी किया, मेहंदी किया, आई डोंट नो मेहंदी किया कि नहीं, क्योंकि सारे ब्लॉग मैंने नहीं देखे हैं। मेरे बेटे का एग्जाम था तो मैं फॉलो नहीं कर रही थी, जो थोड़ा सामने आ जा रहा था तो थंबनेल तक ही मैं देख रही थी, इसलिए रिएक्शन भी नहीं दे रही थी। क्योंकि थंबनेल देख के रिएक्शन देना मतलब कि आप लोगों के लिए ऑनेस्ट नहीं मैं हो पाऊंगी। तो अभी मैंने देखा कि जो थंबनेल में था कि शायद मेहंदी शायद नहीं हुई है कि हुई है, आप लोग बताइएगा। बट शादी का भी देखा था, हल्दी हुआ था। हाँ, उनमें जो भी प्रोग्राम्स हुए थे उसमें डिफरेंस था, बट प्रोग्राम सेम हुए थे। तो हो सकता है कि ये चीज़ें वहाँ से कॉपी की हुई होंगी। बट हर एक क्या देखो, कुछ चीज़ें होती है ना कि ट्रेंड में कोई और आता है। जैसे जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो उस टाइम पे लोग मंथली केक नहीं कट करते थे, अब कट करते हैं। बट मेरी टाइम मतलब उस टाइम पे ना, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो मैं फर्स्ट वो थी जो हर मंथ में अपने बच्चे का केक कट कराती थी, या तो उस दिन मैं पूजा कराती थी। उसका बर्थडे मतलब मंथली बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया है पूरे, मतलब 1 ईयर का तो होता ही है, बाकी के 11 भी मंथली बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया है। तो उस टाइम पे बहुत लोग बोलते थे कि क्यों करना इस तरह से, मतलब जिन लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि जिन लोगों को जो इंजॉय कर रहे थे उनको अच्छा लग रहा था। बट जिन लोगों को बस टीका टिप्पणी करनी थी वो करते रहते थे। तो ठीक है, अगर अंशु को अपना सेलिब्रेशन करना था, अंशु ने उस तरह से किया। बट मैंने जगत भैया का अभी एक वीडियो देखा है जिस वीडियो में नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट उसमें बोला गया है कि लोग मनीषा के बारे में बोल रहे हैं और कुछ इंडिया के हम जवाब देंगे, अभी तो जवाब नहीं दे सकते। बट उस वीडियो में कुछ भी नहीं है। और एक ये भी था कि 1 मिनट, कुछ था कि मैं बता देती हूँ आप लोगों को, एक्चुअली उनके थंबनेल का ही बता देती हूँ। आस्तीन के सांपों का काल आया है, मनीषा को नीचे गिराने की साजिश में खुद गिर गए।
अब आस्तीन के साथ मतलब कि क्या ये अपनी जो गोद ली या फिर जो इनकी मुंह बोली बहन है उनको बोल रहे हैं, क्योंकि आस्तीन का साथ तो मतलब आप सोचिए, पूरा डिस्कस मतलब अपने दिमाग दौड़ाइए तो उसी को ये बोलेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि इन्होंने कन्यादान किया, जब उसको ज़रूरत थी तो ज़रूरतें पूरी किया। इंक्लूडिंग मैंने ये भी सुना है कि भाई जो कन्यादान में इन लोगों के खर्चे हुए वो इनके जो व्यूअर्स हैं वो जाके बोल रहे हैं अंशु को कि जो भी कन्यादान में राज फैमिली के खर्चे हुए हैं वो तुम दो। तो शायद अंशु ने बोला कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगी। अंशु का लाइव आज शायद अंशु लाइव आई थी ना, आज या कल लाइव आई थी, तो उसमें इस तरह के डिस्कशन हुए थे कि भाई जो भी अगर तुमको फैमिली से संबंध नहीं रखना है तो तुम उनके जो खर्चे हुए वो दे दो। तो शायद अंशु ने बोला था कि आप वहाँ से लिस्ट लेके आओ, तो ठीक है मैं दे दूंगी। और जो जगत भैया हैं उनके लाइव में जाके ऑडियंस बोल रही है कि अंशु बोल रही है कि वो पैसे देगी, ठीक है, कि आपके जो इतने पैसे लगे थे वो आप लोगों को वो दे देगी, या पैसे वो आपके मुंह पे मार देगी, कुछ ऐसे डिस्कशन हुआ है। अच्छा, ये ऑडियंस का है कि ऑडियंस मिर्च मसाले लगा के मज़ा ले रही है दोनों साइड में। अब ऐसा नहीं है कि दोनों ही जगत भैया के इतने फॉलोअर्स हैं। अंशु भी आई थिंक 1 साल से सोशल मीडिया पे काम कर रही है। अंशु को पता है कि क्या अच्छा लगता है व्यूअर्स को, क्या अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी पता है कि व्यूअर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। अब जगत भैया शायद अंशु ने कोई अपना कोई कॉल किया था जिसमें अंशु शायद अपने एक भाई बहन का जो कन्वर्सेशन होता है उसमें कन्वर्सेशन में था कि वो अपने ससुराल पक्ष की बुराई कर रही थी, वो जगत भैया ने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि नॉर्मली जैसे एक भाई बहन का कॉल है, हम कॉल करते हैं, हम तो कभी रिकॉर्ड नहीं करते, बट इनका हमने देखा है कि जगत भैया एक एक का कॉल रिकॉर्ड करते हैं। ये सरिता जी ने भी बोला था कि सचिन एक एक लोगों का कॉल रिकॉर्ड करते हैं। शायद और लोगों को भी पता है कि वो एक एक लोगों का कॉल रिकॉर्ड करते हैं। और जब सिचुएशन इनके अंडर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, या वो रिश्ता जब इनके लिए वैल्यूएबल नहीं होता या फिर लोग इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो फिर वो क्लिप जो है वो ऑडियो या वीडियो ये यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे उसको सर्कुलेट करते हैं। वही सेम चीज़ इन्होंने अपनी बहन के लिए भी किया। तो ये तो मुझे बहुत सेमफुल लग रहा है कि मतलब आपके रिश्ते में ऑनेस्टी है कि नहीं, कोई भी रिश्ता मतलब आप लोगों के लिए नॉर्मल है कि नहीं, या जब भी आप लोग किसी से बात करते हो आप उसको रिकॉर्ड पे लगा देते हो। और आप ये नहीं बोलो ना कि चलो ठीक है कि आप समाज बोल रहा है, ऑडियंस बोल रहे हैं, सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, अगर एक बार आपकी भाभी, एक बार आपकी वाइफ भी बोलती है ना तो भी चलता है, लेकिन आप का बोलना, एक भाई बहन का रिश्ता ना बहुत एक डिफरेंट ही रिश्ता होता है। भाई अगर नाम भाई का लग गया ना तो उस चीज़ को एक बचना चाहिए। जैसे अपने भाई नहीं भी रहते हैं ना, अगर चचेरे होते हैं, ममेरे होते हैं, तो वो भी बचते हैं, क्योंकि बहन के बारे में बात करनी होती है तो वहाँ पे बचते हैं कि नहीं, बहन को हम कुछ गलत नहीं बोल सकते। तो उस बहन का तो आपकी माँ ने कन्यादान किया, आपने भाई का सारा फर्ज निभाया, इतने दिनों तक भाई बहन रह के आप रह रहे थे, तो वो फील कभी आई थी आप लोगों की लाइफ में, या फिर बस ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे और सच में आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए सारी चीज़ें किए कि कन्यादान किए और आप लोगों ने वीडियो बनाया, अच्छा इनकम हुआ? क्योंकि मुझे कहीं भी फीलिंग नहीं नज़र आ रही है। अगर फीलिंग होती तो जो जगत भैया बोले ना, वो कभी भी एक भाई अपनी बहन के लिए, भले ही वो मुँह बोली बहन हो, दूर की बहन हो, पास की बहन हो, पड़ोसी की बहन हो, गाँव की बहन हो, कोई इस तरह से नहीं बोलता है। इंक्लूडिंग भाई बहन का ऐसा रिलेशन होता है कि गांव की लड़की को भी लोग कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, क्योंकि मानते हैं कि गांव की लड़की मतलब कि हमारी बहन हुई। तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही कि इस तरह की बातें ये लोग कैसे कर देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अंशु की तरफ से गलतियां हो रही हैं, इन लोगों की तरफ से 4 कदम ये लोग और आगे हैं, ठीक है। अंशु अगर बोल रही है, क्योंकि अंशु का जो ये एनिवर्सरी था उससे पहले, ठीक है, उसने बोला कि मैंने मना किया अपने हस्बैंड को, बट हस्बैंड में ने तो किया था। अंशु में इमेच्योरिटी हो सकती है, चाहे एक लड़की गलत कर सकती है। मैंने जैसा बोला कि जगत भाभी करेंगी तो उतना ज़्यादा इस चीज़ को जज नहीं किया जाएगा जितना कि जगत भैया कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अंशु के हस्बैंड ने मैच्योरिटी दिखाई थी और जगत भैया यहाँ पे बिल्कुल ही टुच्चागिरी करके रखे हैं।
क्योंकि हमारे सोसाइटी में भाई बहन के रिश्ते को इस तरह से नहीं देखा गया है। और या तो आप जगत भैया को हम क्या बोलें, अब उनसे भाई बहन का रिश्ता तो आप लोगों को पता है कि भाई बहन के रिश्ते को गंदा करना क्या होता है, वो जगत भैया अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखिए, पहले मैं इनको बता दे रही हूँ, अभी मैं जो वीडियो बना रही थी, एक तो इनका पहले से आया है पोस्ट, एक और आया है। तो पहले वाला पोस्ट मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर ये पढ़ती हूँ। पहले इनका पोस्ट आया है 7 घंटे पहले, मतलब मेरा जो वीडियो आया था उससे पहले इनका एक पोस्ट आया है। आजकल लोग प्रेगनेंसी को सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। दूसरों लुल्ले लोगों के दम पे भोंक रहे हैं, जिनको हम भाव भी नहीं दे रहे हैं। फेमस होने के लिए गिद्दड़ भभकी दे रहे हैं। इंडिया आते ही अच्छे से बात होगी, अभी थोड़ा वक्त की कमी है। सबको बस ये चिढ़ है कि सचिन मनीषा को इतना प्यार क्यों मिल रहा है। सच तो ये है कि हमने जिसका भला किया वही हमें डसने लगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। थोड़ा और सब्र किया जाएगा, कोई अन्य अपने ऊपर नाले जबरन घुसने के लिए। क्या आप सब सहमत हैं? आप बातें सारी बोल देते हैं, फिर बोलते हैं कि सहमत हैं। फिर एक और मैसेज आया है थोड़ी देर पहले, दोस्तों लुलिया के लड़के लुल्ले को जवाब चाहिए, क्या करूं, जवाब दूं? अब मुझे नहीं पता है कि ये लोग इनडायरेक्ट वे में किसकी बात करें, आप लोगों को पता होगा तो हमें बता सकते हैं, क्योंकि अभी जैसा मैं बता रही मैं फॉलो नहीं कर रही थी। ठीक है, कमेंट में क्या कमेंट है? 2 दिन बाद देना, रुक जाइए, क्योंकि जो छोटी वाली भाभी है, मतलब कि जगत माता ने भी ये बात बोला था कि जवाब प्रॉपर दिया जाएगा। बस हम 2 दिन मतलब 14 तारीख तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 14 तारीख तक उनकी छोटी वाली बहू का बर्थडे है, जिसका बहुत बड़ा शायद ये सेलिब्रेशन करने वाले हैं, जिसमें ये लोग बिजी हैं। और इनका कहना है कि जब भी उसका एनिवर्सरी होता है या बर्थडे होता है, कुछ भी हम नहीं कर पाए हैं छोटी वाली बहू के लिए, क्योंकि लास्ट जब एनिवर्सरी इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो वो जगत भैया की कंट्रोवर्सी उस टाइम पे चल रही थी, तो कुछ भी नहीं हो पाया था। तो इस बार इसलिए ये इनका कहना है कि हमें किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बट अगर 14 के बाद ये चीज़ नहीं रुका तो हम प्रॉपर इसका जवाब देंगे, प्रॉपर कार्रवाई जो भी करना होगा हम करेंगे, मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे, जगत माता ने ये बोला है। अब यहाँ दूसरा हम मैसेज पढ़ते हैं जगत भैया का, जो अभी थोड़ी देर पहले आया है। एक तो आप लोगों को पोस्ट मैंने पढ़ के सुना दिया, दूसरा है अजीब हाल है, यहाँ लोग कन्यादान के लिए राज परिवार एनिवर्सरी के लिए पंकज निशा का इस्तेमाल कर लिए। राज परिवार से तो रिश्ता खत्म, सुनने में आ रहा है कि पंकज निशा को भी बेइज्जत किया गया और उनसे भी रिश्ता खत्म हो गया। अगले एनिवर्सरी में लुलिया और उसका लल्ला बेटा आएगा, क्या आप सब सहमत हो? तो ऑल ओवर क्या है कि जगत भैया, मुझे लग रहा है कि जगत भैया जो अभी फॉरेन टूर ट्रिप किए हैं ना, वो भी इनको था कि कहीं एनिवर्सरी ज़्यादा हाईलाइट में ना आ जाए अंशु की, तो उसके लिए वो अपना फॉरेन ट्रिप किए और उस चीज़ को दबाने के लिए। अगर इनकी छोटी बहू का उस टाइम पे सेलिब्रेशन होता या कुछ इनका होता तो ये पक्का अंशु के सेलिब्रेशन को दबाने की पूरी कोशिश करते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको हाइप ना मिले अंशु के सेलिब्रेशन को, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लोगों को चिढ़ होता है राज परिवार को कि हमने कन्यादान कर दिया और हमारे भरोसे वो यूट्यूब पे आ गई, हमारे भरोसे वो ग्रो कर रही है। क्योंकि जिस तरह से आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो, आप बिजी हो। ऑनेस्टली हम तो ट्रिप पे जाते हैं तो किसी के ब्लॉग नहीं देखते, हमारे घर में कुछ जैसे हमारे बच्चे का एग्जाम था, हम किसी का भी नहीं देख रहे थे। लेकिन फॉरेन ट्रिप पे भी आप कंसंट्रेट होके अपनी मुंह बोली बहन का एक एक ये देखे हैं कि क्या हुआ है, और फिर आप बोलोगे कि जनता ये बोलती है, ऑडियंस ये बोलते हैं। आप खुद लिख के बताए हो कि आप कितना डेस्परेट होके और इस चीज़ के पीछे पड़े हो, और कितना आप चाहते हो कि उसके फंक्शन अच्छे ना हो, इवन उसकी कुछ भी अच्छी तरह से चीज़ें ना हो, उसके फंक्शन से आपको बहुत चिढ़ है। तो जो आप पूछ रहे हो ना, सहमत है नहीं है, ऑडियंस वहाँ भी बोलेगी, ऑडियंस वहाँ अंशु के पास भी जाके बोलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक आप लोग बातें बोलते हो रिश्ते का, तो रिश्ता तो देखो, अगर आपने अंशु के साथ जो किया ना, वही आप अगर अंशु का बोल रहे हो कि उन्होंने अगर
रिश्ता खराब किया हुआ है दूसरी जगह पंकज और निशा के साथ, तो आप बताओ, आपने वही चीज़ किया अंशु के साथ जो आपने जगत दीदी को दीदी दीदी बोल के और जगत दीदी की पूरी इमेज डाउन कर दी। अब आप पूरी तरह से अंशु के पीछे पड़े हुए हो। क्या आपको नहीं बुलाया गया इसलिए आप नहीं गए वहाँ? इसलिए क्योंकि देखो, एक भाभी ननद की लड़ाई दूसरी थी कि उसने जो भी मनीषा को बोला था नहीं बोलना चाहिए था। ये आपको जजमेंट तब आप दे सकते थे जब आप इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करते, लेकिन आप खुद इस तरह की बातें करते हो और आपको लगता है कि ऑडियंस आपके फेवर में बोलेगी। कुछ ऑडियंस बोलेगी, बट मुझे क्या लगता है कि जहाँ भी लोग समझ के बातें करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे गलत कौन है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए तो यहाँ पे जगत भैया और उनकी फैमिली गलत है, यहाँ पे अंशु नहीं गलत है। क्योंकि हर एक इंसान को राइट है कि अगर वो अपना लाइफ में ग्रो कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, तो अपना सेलिब्रेशन कर सकता है, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है, अच्छा सेटल कर सकता है। वो सारी चीज़ें उसको राइट है करने का, क्योंकि वो अपने लिए मेहनत कर रहा है। ये बात सही है कि आपने सोशल प्लेटफॉर्म अंशु को दिया, बट आज की डेट में सारे लोग उसमें पैसा भी नहीं लगता है और यूट्यूब कोई भी खोल लेता है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है जैसा कि आप लोग बोलते हैं। कन्यादान वाली जहाँ तक बात है कि ठीक है, कन्यादान आपने किया, इसको अप्रिसिएशन भी मिलता है आप लोगों को। अब उसको बार बार अगर चीज़ें बोलोगे ना, जैसे कोई माँ ये बोल दे कि मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने बच्चा पैदा किया, तो वो बोल के ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो रिश्तों का मुझे लगता है लिहाज करना चाहिए, और स्पेशली बड़े लोगों का। जहाँ तक जगत माता की बात है कि उनका रिश्ता है अंशु के साथ, माँ बेटी का। अगर बेटी गलत है, अगर आपके बच्चे गलत हैं, आपके बड़े बेटे ने इतनी गलती किया, तो आपने अगर कवर किया है, आपकी बहू ने गलती किया, आपने कवर किया है, तो सिर्फ अंशु की गलतियों को आप इसलिए हाईलाइट कर रही हैं क्योंकि वो आपकी नहीं है। और आप इसके बावजूद आप ये सोचती हैं कि वो आपको, आपके लोगों की गलतियों में भी वो नज़रअंदाज करे, या फिर इन लोगों के मतलब क्या है ना कि थोड़ा मुझे लगता है कि राज फैमिली में थोड़ा सा खुद को इम्पोर्टेंस अगर नहीं मिलता है ना, तो लोगों को बुरा लगता है। तो सारा मैटर ये है। मैं यहाँ पे किसी के बारे में फेवर में बात नहीं कर रही हूँ कि अंशु सही है फिर या फिर ये सही है, बट इस पॉइंट पे राज फैमिली गलत है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे बताइएगा। लगेगा तो एक और वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइज। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो गाइज वीडियो बड़ा हो जाएगा। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू विजिट किए हैं वीडियो के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा। बाय बाय।